अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज हम सीएसएस प्योर मैथ्स 2023 के पेपर में सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट, using the row operations show that the matrix has no inverse। स्टूडेंट हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और हमने रो ऑपरेशन को यूज करके ये शो करना है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं है। द गिवन मैट्रिक्स हैज नो इन्वर्स। ओके, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जिसको मैं ए कह रहा हूँ, ओके। अगर हमारे पास कोई 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स हम कैसे फाइंड करते हैं? ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, ये वाला फॉर्मूला हम 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए भी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड या फिर उसको आप कह लें कि बहुत ज़्यादा उसमें कंप्यूटेशन करना पड़ेगी हमें। और सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए भी हमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम के जरिए इसको एक्सपेंड करके 2x2 ऑर्डर में इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तो उसमें भी ऑफ कोर्स कैलकुलेशन चाहिए। तो इसके बरअक्स हमारे पास एक और मेथड भी है जिससे आप इस गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, और वो मेथड ये है कि आप, अगर हमारे पास ये 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो हमने 3x3 ऑर्डर का ही एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है और इस गिवन मैट्रिक्स का और उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बनाना है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, और उसके बाद हमने इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को हमने रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लेके जाना है। अच्छा, जब आप इसको रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लेके जाएंगे ना, तो ये जो आपके पास यहाँ पे जो गिवन मैट्रिक्स आपने लिखा है ना, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाना चाहिए। ओके, और ये जो डॉटेड लाइन है इसके बाद यहाँ पे जब मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है ना, तो आफ्टर रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो बेसिकली गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। अंडरस्टैंड? ये सारी बातें जो भी मैंने यहाँ पे बताई हैं आपको, अभी हम यहाँ पे डिस्कस भी कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये जो मैट्रिक्स गिवन था इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारा गिवन मैट्रिक्स था स्टूडेंट, और इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है। अगर आप गौर से देखें तो इसका ऑर्डर कितना है? 3x3 है ना, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम है। तो मैंने 3 रोज और 3 कॉलम वाला ही एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पे 1 1 होता है और ऑफ डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं। ओके, अच्छा, अब ये एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। अब हमने क्या करना है, देखें, by using row operation we need to find echelon form and then reduce echelon form। सबसे पहले हमने इस augmented matrix पे रो ऑपरेशंस यूज करके इसकी echelon form फाइंड करनी है और फिर हमने उस echelon form को reduce echelon form में लेके जाना है। बहुत ही आसान है। जैसे कि आप सबको पता है कि रो ऑपरेशंस क्या होते हैं। रो ऑपरेशंस मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था स्टूडेंट, 3 तरह के रो ऑपरेशंस हो सकते हैं। एक क्या होता है कि आप किसी एक रो का जो मल्टीपल है वो किसी दूसरे रो के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 रो ऑपरेशंस होते हैं। ओके, 3 रो ऑपरेशंस। सबसे पहला क्या होता है स्टूडेंट कि आप किसी रो को, चाहे वो R1 है, R2 है, R3 है, उसको आप किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास C एक नॉन जीरो नंबर है, इसको मैं किसी भी रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। RI में कह देता हूँ उसको, R1 R2 R3 कोई भी हो सकती है। सिमिलरली आप एक रो का मल्टीपल, लेट्स सपोज मैंने सी को इससे मल्टीप्लाई किया है ना, सी इंटू आर आई, एक रो का मल्टीपल आप किसी दूसरी रो के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, उसको मैं आर जे कह देता हूँ। और तीसरा क्या है स्टूडेंट, आपके पास दो रोज को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक आर आई है और दूसरी आर जे है, इन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के रो ऑपरेशंस हैं जो कि आप जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, तो आप ये 3 ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है। ओके, नाउ इन्हीं 3 ऑपरेशन को यूज करूंगा मैं यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि ये तीनों ही यूज हो,
जो जो यूज होंगे मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। हमारे पास स्टूडेंट ये वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसको मैं आप एचेलॉन फॉर्म में लेके जाऊंगा। एचेलॉन फॉर्म में लेके जाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपके पास जो पहली रो है ना, उसका सबसे लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है नॉन जीरो होना चाहिए, और उसको आप वन बना लें तो आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब आप इसको रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लेके जाएंगे तो फिर वन तो बनाना पड़ेगा। तो अगर तो पहले ही वन है तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे पास जो पहली रो है उसका सबसे लेफ्ट वाला जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो वन है। इस वन को आप कहते हैं लीडिंग एलिमेंट या फिर पीवट एलिमेंट भी कहते हैं। इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपने जीरो बनाना है। कैसे बनाएंगे, बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। देखें, सबसे पहले मैं इस वन को जीरो बनाऊंगा, तो वन माइनस वन करें तभी जीरो होगा ना ये। तो यहाँ पे देख लें मैंने ऑपरेशन क्या यूज किया, आर टू माइनस आर वन। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे तो मैंने मेंशन नहीं किया कि आप दो रोज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैंने मेंशन नहीं किया इन तीन में, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन स्टूडेंट आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखें, आर टू प्लस इंटू माइनस वन आर वन। देखिए मैंने आर वन को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई में कर सकता हूं, देखें सी इंटू आर आई, प्लस आर टू और किसी दूसरी रो में ऐड कर दिया, प्लस आर जे मैंने यहाँ पे किया था। तो इसको मैंने फिर कुछ इस तरह से लिख दिया था डायरेक्ट, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, नाउ आपने आर टू और आर वन के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं यहाँ ऑपरेशन वाले इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर रहे हैं। ओके, तो चेंज, क्योंकि आर टू आपने पहले लिखा है तो चेंज फिर आर टू में आएगा। ओके, सो आर टू माइनस आर वन, तो यहाँ पे देख ले वन माइनस वन करेंगे तो जीरो, माइनस टू करेंगे। बस आपने यहाँ पे ये जो माइनस टू है और ये जो टू है ना, यहाँ फार्मूले में पुट करने हैं। यहाँ मैं चले एक कर देता हूँ, देखें, या माइनस टू पुट करें, माइनस इंटू माइनस टू, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस फोर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस फोर है। नेक्स्ट क्या है जी, वन, और यहाँ पे माइनस टू इंटू माइनस थ्री करेंगे आप, सॉरी वन माइनस इंटू माइनस थ्री करेंगे तो ये प्लस फोर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस फोर आ गया। स्टूडेंट यहाँ पे सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने रो ऑपरेशन को यूज करना है। अच्छा, इस रो ऑपरेशन को यूज किया तो आपके पास ये वाला एलिमेंट जीरो बन गया, बाकी में भी कुछ ना कुछ चेंजिंग हो जाएगी। सिमिलरली आप फाइव को जीरो बनाना है तो इस पीवट एलिमेंट वाली जो रो है ना, इसको आप फाइव से मल्टीप्लाई कर लें और फिर आर थ्री से माइनस कर लें, तो फाइव माइनस फाइव करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा। तो ऑपरेशन क्या लिखा मैंने, आर थ्री माइनस फाइव आर वन। ओके, आर वन को आप पहले फाइव से मल्टीप्लाई करें और फिर आर थ्री में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तभी ये फाइव जीरो बनेगा ना। आपने सिर्फ इसको जीरो बनाने के लिए ये ऑपरेशन लिखना है, बाकी में क्या चेंज आता है उससे आपने घबराना नहीं है। ओके, सो फाइव माइनस फाइव इंटू वन करेंगे तभी जीरो बनेगा, माइनस टू माइनस फाइव इंटू टू करेंगे तो ये माइनस टू इंटू माइनस टेन माइनस ट्वेल्व आ गया। सिमिलरली ट्वेल्व माइनस फाइव जीरो वन। देन आपके पास देखें आपका ये स्टेप वन कंप्लीट हो गया है। ये जो पीवट एलिमेंट था इसके नीचे दोनों एलिमेंट्स को आपने जीरो बना लिया। अब आपने स्टेप टू में जब जाना है तो स्टूडेंट सेकेंड रो का सबसे लेफ्ट वाला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, वो तो आपके पास माइनस फोर था यहाँ पे। तो माइनस फोर को पहले आप वन बना लें, उसको वन बनाने के लिए आप इस पूरी आर टू को वन ओवर माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर लें। अंडरस्टैंड, तो मल्टीप्लाई किया तो ये वन बन गया। अब वन के नीचे एलिमेंट जितने भी उनको जीरो बनाना है जैसे कि आपने स्टेप वन में किया था। तो माइनस ट्वेल्व कैसे जीरो बनेगा, अगर मैं इस आर टू को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर लूँ और आर थ्री में ऐड कर दूँ। अब देख लें, मैंने आर टू को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई किया और फिर आर थ्री में ऐड कर दिया तो आपके पास ये वाला एलिमेंट जीरो बन जाएगा। ओके, और बाकी में भी कुछ ना कुछ चेंजिंग हो जाएगी। अच्छा, अब स्टूडेंट हमारे पास स्टेप टू भी हमारा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि सेकंड पीवट एलिमेंट के नीचे जितने भी नंबर थे उनको हमने जीरो बना लिए। अब थर्ड रो के अंदर सबसे लेफ्ट वाला नॉन जीरो एलिमेंट आप देखें, ये तो माइनस टू है, लेकिन माइनस टू तो इस डॉटेड लाइन से इस तरफ चला जाता है। अगर ये वाला एलिमेंट यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर होता तो उसको आप वन बना लेते, तो यहाँ से फिर आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता। लेकिन ऐसा तो केस हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब मैंने स्टार्ट किया था इस क्वेश्चन को तो मैंने कहा था कि डॉटेड लाइन से लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए, लेकिन ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। आप देख लें, इसके हर रो के अंदर कोई भी पिवट एलिमेंट नहीं है। देखिए पहली रो के अंदर तो पिवट एलिमेंट है, दूसरी में भी है, लेकिन तीसरी में नहीं है। हर रो का मैंने कहा था ना, हर रो में होना चाहिए, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है स्टूडेंट। तो इसका मतलब है कि राइट साइड पे जो भी मैट्रिक्स आया है वो गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं है। अगर यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता तो फिर इस मैट्रिक्स को हम कहते कि ये गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स है। आई होप सो आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं स्टूडेंट। तो क्योंकि यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिला, इट्स मीन दैट द गिवन मैट्रिक्स हैज नो इन्वर्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपना फीडबैक भी दें। थैंक यू सो मच।